नमस्कार साथियों। तो आज है 30th जुलाई 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज बहुत ही बढ़िया था। इतना सब कुछ ग्लोबल टेंशन, ग्लोबल इंसिडेंट होने के बावजूद भी आज निफ्टी 50 या बाकी इंडेक्स एटलीस्ट रिकवर किया है और उम्मीद है कि अगर सिचुएशन कल सुबह तक ऐसा ही रहा तो आगे भी मार्केट रिकवर करेगा। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं तो शेयर करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जरा एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सर आप इस चैनल पे नहीं हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और साथियों, आज दिन के ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक की और वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, IRFC, रेलटेल, मजगांव डॉक, टाटा स्टील, ढेरों सारी कंपनी है। ठीक है, सो एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देखिए। बाय द वे, आज इस टॉपिक को कवर किया है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए मार्केट बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, ऊपर से FIs की फ्लो भी आ रहा है, तभी उम्मीद काफी बढ़ चुका है, बढ़ना भी चाहिए। और मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट में बड़ी फैक्ट क्या है कि पिछले 2 साल से 0 रिटर्न में है। ठीक है, तो यहाँ पे तो FIs अभी मौका ढूंढेगा ही, है ना। सो इमीडिएटली मतलब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,500 को ही मेंशन किया और इमीडिएटली जो सपोर्ट पॉइंट है 24,200, क्योंकि आज निफ्टी 50 24,300 प्लस में क्लोजिंग दिया। और अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ आ भी रहा तो लगभग वही 24,200 के ऊपर सपोर्ट मिल गया। और आशा रखता हूं कि देखिए कल ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि शायद 24,500 हिट कर सकता है। देखिए क्रॉस करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, ठीक है, बट हिट करने का एक बहुत बड़ा चांस है। लेट्स सी। अच्छा, बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी 50 नीड्स अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 24,400 फॉर फर्दर अपसाइड। तो सेकंड एनालिस्ट ने कहा कि निफ्टी 50 को चाहिए 24,400 के ऊपर एक ब्रेकआउट आगे ऊपर बढ़ने के लिए, और बैंक निफ्टी रिमेन लिस्टलेस बिलो 57,300। चलो ठीक है। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया। एक तो नियर टर्म में 24,400, उसके ऊपर 24,530 से लेके 24,600, और लोअर साइड में एज अ सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 24,200 से लेके 24,100, और सबसे वाइटल सपोर्ट पॉइंट 24,000 को पॉइंट आउट किया। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा पेशेंसफुली दोस्तों आप लोग सुनिए, समझते जाइए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आज US की GDP डेटा आउट हुआ है। जस्ट अ मिनट। US की GDP डेटा आउट हुआ है लास्ट मंथ की, और देखिए ये आज की अपडेट है 30th जुलाई। जो प्रीवियस मंथ पे था 2.1%, सो फोरकास्ट आया है 2.1%, बट एक्चुअल डेटा 1.5% आया। मतलब प्रीवियस मंथ से भी ड्रॉप हुआ और फोरकास्ट को भी बीट नहीं कर पाया। वीक तो हुआ है। लेट्स सी इसका इंपैक्ट US मार्केट में कैसे देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आ रहा है आपके जेफरीज की जो चीफ है, जेफरीज आपको पता होगा, एक ब्रोकरेज कंपनी, जेफरीज की चीफ क्रिस वुड की तरफ से उन्होंने कहा लार्ज कैप कैचअप आफ्टर मिड कैप रैली अमिड लॉन्ग टर्म इंडिया ऑप्टिमिज्म। तो काफी देखिए ऑप्टिमिस्टिकली इन्होंने स्टेटमेंट दिया। और रिसेंटली हमने देखा कि इंडियन मार्केट में खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत अच्छा रैली हुआ। आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया। और उसके बाद जेफरीज की जो चीफ ने कहा कि अब लार्ज कैप में पूरा पोटेंशियल है इसमें रैली होने की। लेट्स सी, हो गया तो बढ़िया। अच्छा, वैसे दोस्तों एक और रिपोर्ट आज आउट हुआ है कि देखिए अमिड 5 डेज रैली, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा कि बैक टू बैक IT सेक्टर में रिकवर हो रहा है, कभी 3% तो कभी 2%, जैसे कि आज भी when रिकवर हुआ। IT शेयर्स हिट इट फॉर बेस्ट मंथ इन 6 years। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट ये बता रहा है कि पिछले 6 साल की बेस्ट वीक रहा IT स्टॉक्स के लिए। ठीक है, एस AI बबल बस्ट, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, लास्ट वीक भी कहा था कि देखिए साउथ कोरियन मार्केट, ताइवानिश मार्केट क्यों गिर रहा है, आप या US की जो नैस्डैक है उसको ही देखिए क्यों गिर रहा है, क्योंकि वहां पे AI हाइप की वजह से चल गया था। अभी वहां पे AI हाइप खत्म हो चुका है, बबल बस्ट कर चुका है, और जो होना था वही हुआ। साउथ कोरियन एक इंडेक्स आप देखिए आज के डेट में 34, 35, 36% नीचे चल रहा है। पिछले 1 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 1 महीने पे एक इंडेक्स सोचिए जरा 30-35% करके गिरा। ये भी फैक्ट है कि उसके पहले चल भी तो गया था, 100-150% चला था,
लास्ट 1-1.5 साल से। अच्छा, एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि इंडियाज गोल्ड डिमांड हिट 6 years लो इन Q2 डिस्पाइट रिकॉर्ड स्पेंड। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट, ग्लोबल टेंशन तो है, पर उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा जब ये वॉर शुरू हुआ था, 1 महीने की, मतलब शुरुआत था 1 महीने की एकदम बाद भारत की प्रधानमंत्री आके भारतीय मतलब सबको कहा कि थोड़ा सा गोल्ड की जो यूजेस है या गोल्ड की ज्वेलरी की यूजेस थोड़ा कम कीजिए, याद होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, क्योंकि देश की जो प्रधानमंत्री आके जब देश के लोगों को कहते हैं तो ऑब्वियसली लोग मतलब उस वो काफी जल्द से जल्द आप कह सकते हो फैल जाते हैं, और लोग भी उस हिसाब से थोड़ा सा गोल्ड परचेस करना कम भी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि ज्वेलरी सेक्टर के लिए बिल्कुल ही सही बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिविजुअल कंपनी अदानी पोर्ट के ऊपर, अदानी पोर्ट की वन एबिटा बिट एस्टिमेट, नोमुरा लास्ट डे आउट हुआ था अदानी पोर्ट की रिजल्ट। सो आज उसके बेस पे नोमुरा जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने अदानी पोर्ट में बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 2080 रुपए की एक शानदार टारगेट दिया, जो वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। अच्छा, वेदांता का दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में रिव्यू कर भी चुका हूं। वेदांता नेम अरुण मिश्रा, याद रखना अरुण मिश्रा वेदांता ग्रुप की न्यू सीईओ, क्वार्टर एंड प्रॉफिट जंप। तो रिजल्ट तो अच्छा रहा। और देखिए कोई भी कंपनी की का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी या सीएफओ, सीओ बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं कंपनी की फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना होगा कि इस चेंज के बाद कल शेयर में रिएक्शन एक्चुअली किस तरफ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी जी की कंपनी, रिलायंस के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। रिलायंस रैंप अप डीजल एक्सपोर्ट। तो आपको पता होगा रिलायंस ना केवल डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ बाहर से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल यहाँ पे आके रिफाइन करने के बाद उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और रिसेंटली देखा गया कि यूरो ब्राजील इन जुलाई सोर्स से, तो सोर्स की तरफ से, सूत्रों की तरफ से खबर मिला, ये जो महीना जुलाई महीनों पे रिलायंस ने डीजल एक्सपोर्ट यूरो ब्राजील पे काफी बढ़ा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है, क्योंकि बाहर जब बेचेगा ना, ट्रांजेक्शन किससे होगा, डॉलर पे होगा। और अभी आप देखिए डॉलर के अगेंस्ट में रूपी लो में चल रहा है, तो कंपनी के पास और ज्यादा विदेशी मुद्रा आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कंपनी की मार्जिन काफी ब्रॉड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है, इंडिया कुड बिकम एनर्जी एक्सपोर्टर इन कपल ऑफ ईयर्स, जर्मनी में बाय ग्रीन हाइड्रोजन। तो अगले कुछ सालों पे दोस्तों ये रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि भारत जो है एक्चुअली एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है। ग्रीन एनर्जी की यहाँ पे बात हो रहा है, याद रखना। ऑब्वियसली आपको क्रूड ऑयल की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत खुद ही इंपोर्टर है उस चीज की। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों रिपोर्ट आज आउट हुआ है यूएस की, जॉबलेस डेटा। और जॉबलेस डेटा एक्चुअली थोड़ा सा वीक रहा, क्योंकि लास्ट वीक के हिसाब से इस बार मतलब ये हफ्ते लगभग 9,000 जो जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो बढ़ चुका है यूएस में, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों याद रखना कल यानी 31 तारीख शुक्रवार बहुत सारे एक और भी कंपनीज के रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि डिक्सॉन, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, ऐसे ढेरों सारे कंपनी है, ठीक है। तो कल दोस्तों आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। कल एक वीडियो मिस मत करना। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, देखिए हर रोज आपको मैं 5-6 वीडियो तो दे देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, Q&A सेशन या स्टॉक सजेशन या आपके कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की सुविधा पाना है तो जरूर ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंज कार्ड से शुरू होता है, जिसमें आपको Q&A सेशन, आपकी कमेंट रिप्लाई, इस टाइप की फैसिलिटी मिल जाएगा। और प्लैटिनम कार्ड पे याद रखना पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट एटलीस्ट, ठीक है, आप आपके बजट के अनुसार जो एकदम मिनिमम है उसको भी आप जरूर लीजिए, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट संडे एक Q&A सेशन कर चुका हूँ, जितना भी हमारे मेंबर्स था वो सब पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो अगले संडे फिर से होगा, मतलब 2 दिन बाद, ठीक है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपका जो क्वेरीज रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जरूर कर सकते हो। अच्छा, आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूएस मार्केट। यूएस मार्केट फिलहाल देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की मूवमेंट शुरुआत तो अच्छा था, और उसके बाद तुरंत डाउनसाइड मूवमेंट दिया, फिर अभी थोड़ा सा अपसाइड चल रहा है, और अभी पोजिशनल वाइज 0.84% बेटर है। और दूसरी तरफ दोस्तों नैस्डैक कंपोजिट की ये मूवमेंट को
देखने के बाद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर मतलब कल 31 तारीख आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे नैस्डैक पिछले एक महीने से गिर रहा था, तो इसी का ही बेनिफिट आपको मिल रहा था भारत के आईटी कंपनीज को। हम्म अब जो है नैस्डैक देखिए लगभग 2-2.5% फिलहाल ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कल ऑलरेडी, क्योंकि भारत के आईटी कंपनीज भी काफी चल चुका है ना, लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अगर हो भी सकता है। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि ऑयल प्राइस में अगेन डिक्लाइन हुआ। सुबह से तो लगभग 87 के आसपास चल रहा था, अभी 86 पे पहुंच चुका है, ठीक है, लगभग 1.5% नीचे। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ होल्डर के लिए अच्छी गुड न्यूज कि अभी गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल रेट में लगभग 2% बढ़ गया, और इवन सिल्वर की जो प्राइस है वो भी लगभग 1.5% के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक अच्छा गेनिंग देखने को मिला, सुबह के हिसाब से भी काफी हद तक गेन हुआ है। और कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 1.27% नीचे। और यही चीज दोस्तों आपको मैं अभी कह रहा था, कल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आईटी कंपनीज में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग डेज पे बहुत जबरदस्त रिकवर कर गया। और फिलहाल आप देख सकते हो इन्फोसिस की एडीआर 5% नीचे आ चुका है फिलहाल, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, आशा रखता हूँ इतना नीचे नहीं आएगा, बट कुछ हद तक तो 2%, 1.5% नीचे आ सकता है। एनीवे, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1% ऊपर, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.48%, सॉरी 58% ऊपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कौन सी पोजीशन पे है। एक मिनट रुकिए। अब सही है। अच्छा, फिलहाल दोस्तों ये वीडियो देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेटा रात 10:11 की ये रीडिंग है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है लगभग 24,417 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर पे जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था उसके हिसाब से 54 पॉइंट ऊपर चल रहा है, मतलब फुल पॉजिटिव में है, 54 पॉइंट ऊपर। अब देखिए ये तो अभी की डेटा है, कल सुबह होते होते बदल भी सकता है, जरूर बदलेगा, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं इस बीच में। तो मैं काम करूंगा कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर वो दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जरा चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक टाइप का कंफर्म हो जाएंगे मार्केट ओपन होने से पहले। ओके, अच्छा, जो आपको मैं कह रहा था, एक्चुअली देखिए इंडियन मार्केट रिकवर करने की फुल मूड में है। एक तो Q1 की अर्निंग अच्छा हो रहा है, पिछले 2 साल से रिकवर नहीं हुआ। सबसे बड़ी फैक्टर क्या है कि एफआईएस अभी बाई कर रहा है, और एफआईएस खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो साउथ कोरिया, ताइवान या चाइना, जापानीज नैस्डैक में बेचा है, वहां से पैसा जो विड्रॉ किया ना, पैसा निकाला है, डालना पड़ेगा कहीं पे। अब भारत की मार्केट दोस्तों वैल्यूएशन बढ़िया मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक्स फैक्टर, ठीक है। तो आज एक ही दिन पे आप देखिए 3,623 करोड़ खरीद लिया एफआईएस ने, जबकि आज डीआईएस ने बेचा 1,864 करोड़ की शर्ट। अब देखिए डीआईएस की बेचना कोई बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहेगा मार्केट के लिए। सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, मैं बार बार कहता हूं, एफआईएस की खरीदारी, ठीक है, याद रखना, क्योंकि एफआईएस जब खरीदेगा क्या होगा, बाहर से विदेशी निवेश आएगा, मतलब डॉलर अंदर आएगा, समझ आ रहा है बात, और स्टेबल रहेगा मार्केट, स्ट्रॉन्ग रिकवर भी करेगा। अच्छा, वैसे दोस्तों TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स भी आज रिकवर करते हुए क्लोजिंग दिया 1.22% ऊपर। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, तो प्लीज देखना मत भूलना सर। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, सिर्फ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ओके, सो मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं आपको दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि अगर सेम सिचुएशन रहा मार्केट फुल रिकवर करेगा, और 24,500 हिट करने का भी बहुत बड़ा चांस है, बट फिर भी कुछ सेक्टर्स है जो कि कल के लिए वाइटल। सबसे पहले दोस्तों कल मैं कहूंगा बैंक निफ्टी से भी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। क्या कहा? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा दोस्तों कल ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, और तीसरा दोस्तों कल के लिए मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा नजर रखना। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इसलिए क्योंकि दोस्तों एनबीएफसी जो है ना, एनबीएफसी देखिए बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक लिस्टेड है, बट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में बैंक के साथ साथ एनबीएफसी भी है,
और रिसेंटली हमने देखा मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी की रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आज ऑलरेडी बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आउट हो चुका है मार्केट क्लोज होने के बाद, तो उसका इंपैक्ट आपको एंटायर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगा। ऑयल सेक्टर इसीलिए क्योंकि ऑयल सेक्टर अभी थोड़ा सा वीक, मतलब ऑयल प्राइस थोड़ा नीचे आया, और ऑटो कंपनी के दोस्तों रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। आज महिंद्रा के आउट हो चुका है, तो जिस वजह से कल के लिए 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, तो मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है वो सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए, जिसको ऑलरेडी लास्ट डे क्रॉस कर चुका है, और आज तो इस लेवल के आसपास भी नहीं पहुंचा, और नीचे रेड कलर के लिए यानी 50 डेज की ईएमए। तो अभी मैं कहूँगा पोजिशनल वाइज अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएसआई इंडेक्स भी अभी स्ट्रॉन्ग जोन पे नहीं पहुंचा, मतलब अभी काफी स्पेस है कि निफ्टी ऊपर बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले सपोर्ट लेवल से। चलिए, अच्छा, नीचे की तरफ इमीडिएटली अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल, तो जो भी होगा ये 20 डेज की ईएमए या ब्लू कलर की लाइन, नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है 24,124 पॉइंट, ठीक है। और ये धीरे धीरे भी ऊपर शिफ्ट होगा, तो रफली आप मान के चलिए कि कल के लिए थोड़ा सपोर्ट लेवल है 24,150 के आसपास, उसके बाद 24,000, मतलब जो साइकोलॉजिकल लेवल, आशा रखते इतना नीचे नहीं पहुंचेगा, और अगर माहौल बढ़िया रहा तो ऊपर रिकवर भी कर जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सपोर्ट लेवल, ठीक है। बात करेंगे रेजिस्टेंस, अब ध्यान से देखना, उसके लिए मैं 4 घंटे की चार्ट पैटर्न ओपन किया हूं, तो यहाँ पे आपको डिटेल में और समझ आ जाएगा। सो इमीडिएटली रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि जो जुलाई की शुरू में हिट किया था इस लेवल को, ये बनेगा सबसे पहला रेजिस्टेंस, जिसका नंबर 24,350, ये आपको मैं लास्ट डे कहा था। आज आप देखिए इंट्राडे हाई कहाँ पे टच किया, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ये मतलब यहाँ पे ये हो गया एक रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका दूसरा रेजिस्टेंस। नंबर मैं आपको लिख के देता हूँ। नंबर 1 रेजिस्टेंस 24,350, और नंबर सेकेंड रेजिस्टेंस है 24,500। तो ये दो क्या हो गया कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले को। लेट से आशा रखता हूँ कल एक तो ब्रेक आराम से हो जाएगा, हो जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आज ऑलरेडी हिट कर चुका है 24,350 को। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग मैं कहूंगा ठीक ठाक था इसीलिए क्योंकि शुरू में जितना नीचे पहुंच गया था, उसके बाद क्लोजिंग के जस्ट कुछ 1 घंटा के अंदर टोटल रिकवर कर गया और 57,000 को मेंटेन करके क्लोजिंग किया। तो कल ध्यान से आप समझना, बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल, एक तो 57,000, जिसको आज होल्ड कर लिया सक्सेसफुली। ऊपर की तरफ जो 20 डेज की ईएमए यानी ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो, जिसका नंबर 57,500 समथिंग, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस 57,500। और लोअर साइड में आप देखना रेड कलर की लाइन आपको दिख रहा है, ये बनेगा कल के लिए सपोर्ट, जिसका नंबर कितना 56,500। तो मतलब साफ मिल गया, नीचे की तरफ 56,500 की सपोर्ट, ऊपर की तरफ 57,500 की रेजिस्टेंस, और बीच में 57,000 बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल। ओके, सो दोस्तों मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एकदम जितना सिंपल तरीके से समझा जा सकता है मैं आपको समझा चुका हूं। फिर भी देखिए आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके जरूर पूछिए। अच्छा, वीडियो बंद करने से पहले दोस्तों, वाइंड अप करने से पहले एक और बात, देखिए मार्केट भले रिकवर करे, बट स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब के चक्कर में मार्केट अभी भी रिस्की है, वॉलेटाइल है, ठीक है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।